जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन ज्ञान सेवाएं में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम जब भी आते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ आते हैं। आज हम एक और नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की ओर से महिला सुपरवाइजर के जो फॉर्म हैं वो भरना स्टार्ट हो चुके हैं। और इसके जो फॉर्म है वो आज की डेट यानी कि कल की डेट से आरंभ हो चुके हैं, यानी कि 9 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। और इसके जो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 23 जनवरी 2025 रखी गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इसका आप रूल बुक भी डाउनलोड करके चेक करना चाहते हैं तो आपकी इसकी जो PDF है वो यहाँ पर आप इसकी जो रूल बुक है आप यहाँ पर डाउनलोड करके इसकी जो सभी इसकी जो समस्त जानकारी है वो आप PDF के माध्यम से भी आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। अगर आज हम इसका जो फॉर्म है आपको भर के दिखाने वाले हैं, इसका जो फॉर्म है वो किस तरह से भरना है। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, इससे हम जो कोई भी नया वीडियो अपडेट करें वो सबसे पहले आप पर पहुंच सके। दोस्तों, आप इसके PV के प्रोफाइल जैसे ही आप इसका जो फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने से पहले इसका जो हमें एक प्रोफाइल बनाना होता है। प्रोफाइल अगर आपने पहले से अगर इसका नहीं बनाया है, अगर आप तो इसका वीडियो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर आपको प्रोफाइल की आवश्यकता है तो हम इसका प्रोफाइल भी बना के आपको दिखा देंगे। प्रोफाइल बनाने का भी जो तरीका होता है वो भी बहुत ही सरल है। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, तो हम इसका प्रोफाइल का जो भी इसका जो बनाने का प्रक्रिया है वो हम आपको जल्द ही आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से डाल देंगे। तो दोस्तों, आज हमें इसका जो फॉर्म है वो किस तरह से भरना है तो उसकी समस्त जानकारी आज हम आपके साथ साझा करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो ब्लू कलर में आ रहा है, यहाँ पर जो आवेदन वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसकी जो नया एक और टैब ओपन हो जाता है, जैसे कि अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो नया टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर नया टैब ओपन हो जाता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो घोषणा पत्र आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। मैं यह घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि इसमें जो भी समस्त जानकारी है वो मैं अपनी जो भली भांति पढ़ लिया है। इस चीज़ का यहाँ पर आ रहा है, आप भी इसको पढ़ लें। और उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इससे पहले आप इस बात का ध्यान रखें, अगर आप MP ऑनलाइन के माध्यम से अगर इस फॉर्म को भरते हैं तो इसमें जो पोर्टल शुल्क है वो 60 रुपये आपको अलग से दे होगा। अगर आप सिटीजन यूजर हैं, अगर आप खुद के माध्यम से अगर इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको यहाँ पर 20 रुपये यहाँ पर अतिरिक्त दे होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसकी एक और नई विंडो यहाँ पर ओपन हो जाती है, जैसे कि हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। अब जैसे हम यहाँ पर आगे आते हैं तो यहाँ पर हमें अपना जो सामान्य पंजीकरण क्रमांक, यानी कि जब हमने यहाँ पर जो व्यापम की जो प्रोफाइल बनाई थी तो उसका हमारे पास यहाँ पर इसका जो प्रोफाइल नंबर आया हुआ होगा। जैसा कि यहाँ पर कई सारे यहाँ पर प्रोफाइल हमारे पास सेव हैं पहले से, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमें कैंडिडेट का यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है उसको फिल करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर ये जो कैप्चर आ रहा है, इस कैप्चर को यहाँ पर फिल करना होगा। और यहाँ पर सत्यापित कर आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर ये सभी डिटेल हम फिल कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आगे की डिटेल है वो हमारी ओपन हो जाती है। हम आपको दिखा रहे हैं इसका जो फॉर्म है किस तरह से भरना है। तो यहाँ पर संपूर्ण डिटेल भरने के बाद यहाँ पर सत्यापित कर आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक जैसे ही करते हैं तो हमारा यहाँ पर जो कैंडिडेट का जो फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है, जैसे कि हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। जैसे यहाँ पर कैंडिडेट का हमने जो भी यहाँ पर पंजीयन नंबर यहाँ पर फिल किया है तो यहाँ पर उनकी जो समस्त जानकारी है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर उनका जो सामान्य पंजीयन नंबर आ चुका है, उनका जो नाम है, पिता का नाम है, उनका जो माता का नाम है ये, और लिंग है, और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, ये समस्त जानकारी उनकी ओपन हो गई। ये सभी समस्त जानकारी जब हमने इनकी जो प्रोफाइल बनाई थी उसी में से ऑटोमेटिक आ जाती है। जैसे हम इसको लॉगिन करते हैं, अब हमें इसका जो फॉर्म भरना है तो इससे पहले आप इस पूरी डिटेल को अगर आपको अपडेट करना है तो आप एडिट वाला जो अभी हमने ऑप्शन बताया था उससे जाकर पहले आप इसको अपडेट कर लें, उसके बाद इस फॉर्म को आगे के लिए भरें। अभी हमारी यहाँ पर समस्त जानकारी सही है तो हम इसको कोई भी अपडेट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसमें अभी हमारा फ़ोटो भी इसमें आप देख सकते हैं नया है, अभी 10वें महीने का है, यानी कि इसमें 3 महीने से पुराना नहीं लगता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आपका 3 महीने से ज़्यादा पुराना अगर फ़ोटो हो जाता है और इसमें आप अगर अपलोड कर देते हैं तो आपका फॉर्म है वो निरस्त कर दिया जाएगा। इस चीज़ का आप खास करके ध्यान रखें, यानी कि 3 महीने से फ़ोटो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। इस चीज़ का आप खास करके ध्यान रखें। ये भी इसके जो नोटिफिकेशन में क्लियर दिया गया है, इस चीज़ को आप खासकर ध्यान रखें।
उसके बाद यहाँ पर हमने समस्त जानकारी अपनी चेक कर ली है। यहाँ पर हमारी समस्त जानकारी सभी पूरी तरह से सही है। अब हम इसमें आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पर जो इसका जो फॉर्म है वो आगे खुल जाता है, जैसे कि हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। जैसे ही मैंने आगे बढ़े ऑप्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ तक ये 32 यहाँ पर 33 जो नंबर तक है, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो प्रोफाइल का पूरा डाटा आता है। इसके बाद 34 से यहाँ पर हमें फॉर्म भरने का यहाँ से फॉर्म स्टार्ट करना होगा। यहाँ पर 34 पॉइंट में यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप कोई भूतपूर्व सैनिक हैं, दिव्यांग हैं, या आप संविदा कर्मी हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संविदा पर्यवेक्षक को छोड़कर अगर इसमें से अगर कुछ हैं तो आप इस पर क्लिक करें। अगर इसमें से आप कुछ भी नहीं हैं तो आप बिना वर्ग को करें। हमारी स्थिति में हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो हमने यहाँ पर बिना वर्ग को सिलेक्ट किया। और यहाँ पर 35 पॉइंट में पूछ रहा है कि आप मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यरत संविदा पर्यवेक्षक हैं। यदि आप यहाँ पर हाँ करते हैं तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक और टैब यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो आप यहाँ पर 36वें पॉइंट में देखेंगे संविदा पर्यवेक्षक का अनुभव। संविदा पर्यवेक्षक को अनुभव का प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 4 अंक तथा 5 वर्ष या उससे अधिक की सेवा के लिए 20 अंक दिए जाएंगे। अगर आपके पास यहाँ पर 1 वर्ष का अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको 4 अंक, और अगर उसमें 5 वर्ष या उससे अधिक की सेवा है तो आपको 20 अंक यहाँ पर जो आपको इसके दिए जाएंगे। इस चीज़ का आप खासकर ध्यान रखें। अगर आपके पास यहाँ पर 5 वर्ष का अगर आपने संविदा बेस पे अगर कार्य किया है तो इसको सिलेक्ट करें। अगर नहीं है तो इसको नो पर क्लिक करें। हमारी स्थिति में हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो हमने यहाँ पर नहीं पर क्लिक किया। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यानी कि जो भी छात्र यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के खाली हैं उन्हीं के लिए ये यहाँ पर आयु में छूट दी जाएगी। अगर मध्य प्रदेश से बाहर के जो भी छात्र हैं उनको आयु में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। इस चीज़ का आप खासकर ध्यान रखें। अब यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं उनको आयु में छूट किस हिसाब से दी जाएगी उस चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखें। यहाँ पर 38 पॉइंट में यहाँ पर दिया गया है, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो की गई सेवा की अवधि यहाँ पर आपको दर्ज करनी है, कितने साल आपने यहाँ पर वर्ष कर किया है, उस हिसाब से आपको छूट दी जाएगी। यहाँ पर 39 पॉइंट में क्या आप शासकीय विभागों, मंडलों, निगमों या होमगार्ड में हैं। अगर आप हैं तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर छूट दी जाएगी। एज में अगर आप हैं तो यस करें, अन्यथा नहीं पर क्लिक करें। हमारी स्थिति में नहीं है तो हमने नहीं पे क्लिक किया। 40 नंबर में पूछ रहा है कि आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालीन कैंडिडेट अनुसार रूप में भर्ती किए गए हैं। अगर आप हैं तो यस पर क्लिक करें, अन्यथा नो पर क्लिक करें। यदि हाँ तो राष्ट्रीय सेवा में सेना की अवधि, यानी कि अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो यहाँ पर जो आप सेना में कार्य अवधि किया है उसकी यहाँ पर माह में अवधि देना होगा। यानी कि आपने कितने माह के लिए यहाँ पर कितने माह के लिए यहाँ पर सेना में कार्य किया वो यहाँ पर देना होगा। और 42 नंबर पॉइंट में दिया गया है कि आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी कर्मचारी हैं। अगर आप हैं कोई भी सरकारी कर्मचारी तो आप यहाँ पर क्लिक करें, अन्यथा नहीं पर क्लिक करें। यदि अगर यहाँ पर हैं तो आप उनकी जो कार्य अवधि भी यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 44 नंबर पॉइंट में दिया गया है, यदि आप विधवा, परिपक्वता, तलाकशुदा महिला हैं तो हाँ पर क्लिक करें। अगर आप हाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको इसका जो आयु में छूट का जो प्रावधान दिया गया उसके अनुसार आपको छूट दी जाएगी। हमारी स्थिति में ऐसा कुछ नहीं है तो हमने नहीं पर किया। अब यहाँ पर 45 पॉइंट में दिया है कि आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत हैं। अगर हैं तो हाँ पर क्लिक करें, अन्यथा नहीं पर क्लिक करें। और 46 पॉइंट में दिया गया है कि आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं तो हाँ पर क्लिक करें। अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें। हमारी स्थिति में नहीं है। अब आप यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसको अच्छे से भली भांति पढ़ लें। अगर आप इनमें से किसी भी अगर इस योजना के अंतर्गत आते हैं तो आप अपनी आयु की छूट के लिए यहाँ पर इन ऑप्शनों को यहाँ पर टिक कर सकते हैं। अगर हम इसको बारीकी एक एक से पढ़ के सुनाएंगे तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमारी स्थिति में हमारे पास ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर ये सभी चीज़ों को यहाँ पर नहीं कर देते हैं। आपका अगर जो भी है तो आप इसको यस करके आगे बढ़ सकते हैं, तो आपको इसमें आयु की छूट जो आपको दी जाएगी। और यहाँ पर 48 पॉइंट में यहाँ पर दिया गया है, क्या आप मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास
कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर निरंतर 5 वर्ष का कार्य अनुभव है, यदि हाँ तो निरंतर 5 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से दस्तावेज संलग्न करना होगा। यानी कि यहाँ पर 48 पॉइंट में दिया गया है, अगर आप मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास की आंगनबाड़ी अगर आप आंगनबाड़ी में कार्यरत हैं और आपके पास 5 वर्ष का अगर अनुभव है तो आप यहाँ पर यस करें। अगर यस करते हैं तो आपको इसका जो 5 वर्ष का जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपको प्रस्तुत करना होगा। इस चीज़ का आप ख्याल विशेषकर ध्यान रखें। और अगर हमारे पास ऐसा नहीं है तो हम इसको नो पर क्लिक करेंगे। और अब यहाँ पर नियम पुस्तिका के आधार पर 2 में उल्लेखित विभाग एवं पदवार नियमानुसार शैक्षणिक योग्यता अर्हता के आधार पर आवेदक पद हेतु विचार प्राथमिकता देवें। यानी कि नियम पुस्तिका के अध्याय 2 में उल्लेखित विभाग एवं पदभार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता को अच्छी तरह पढ़ लेवें, जिसके आधार पर विशेष चयन एवं व्यक्त पदों का प्राथमिकता दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें जो अपना जो वैकेंसी है उसको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु आरक्षित कोड यानी 1 और 3 के अनुसार ही, यानी अगर आप यहाँ पर अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं तो आप यहाँ पर जो फर्स्ट जो P1 वाला ऑप्शन आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो खुली भर्ती पोस्ट कोड 2, 4 और 5 के अनुसार यहाँ पर आपको P2 सिलेक्ट करना होगा। अगर यहाँ पर अभी ये टिक नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास है यहाँ पर जो महिला जो आंगनबाड़ी का यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर ये टिक नहीं हो रहा। अगर हम यहाँ पर इसको यस करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर टिक करने का ऑप्शन आ जाता है। तो हमारे पास अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कुछ भी अनुभव नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं पर क्लिक करेंगे तो ये अनहाइड हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अभी हम यहाँ पर खुली भर्ती के लिए यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम P2 वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक हेयर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर प्रेफरेंस सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि आगे अभी खुल के आएगा, हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमने सिलेक्ट किया है खुली सीधी भर्ती के लिए, तो यहाँ में नियुक्ति हेतु पदों की प्राथमिकता का चयन करें। यहाँ पर 2 ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश के अंतर्गत, यहाँ पर पद का नाम दिया गया है महिला पर्यवेक्षक खुली भर्ती सीधी भर्ती बैकलॉग सिर्फ महिला पदों हेतु, यानी कि खाली ये महिला पदों के लिए यहाँ पर दिया गया है। पेपर ग्रुप यहाँ पर P2 दिया गया है। और यहाँ पर अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए। अगर अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और इस भर्ती के लिए अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्राथमिकता दें, इसको हाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर पद चुनें, ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अभी यहाँ पर इसमें दोनों कोडों में से आपको इसमें पहले किसको प्रेफरेंस देना उसको आप सिलेक्ट कर लें। जैसे कि यहाँ पर ये बैकलॉग की वैकेंसी है, आप इस चीज़ का खास ध्यान रखें। और ये जो यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर महिला पर्यवेक्षक खुली भर्ती सिर्फ महिलाओं हेतु, ये बैकलॉग की है और ये खुली सीधी भर्ती वाला है, ये आप देख सकते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले यहाँ पर जो बैकलॉग की को ना देकर यहाँ पर फर्स्ट इसको करते हैं। आपको जो भी करना है आप इसको भी दे सकते हैं बैकलॉग वाली को अपने हिसाब से। हमने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया दूसरी वाले को। अब यहाँ पर जो दोनों है जो वैकेंसियाँ हैं वो यहाँ पर रूल बुक में यहाँ पर आ चुकी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम जाने के बाद ये हमारी दोनों वैकेंसियाँ यहाँ पर सेव हो चुकी हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो आवेदक मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है उन्हें केवल अनारक्षित बीमा वर्ग बिना वर्ग ओपन श्रेणी में है प्रवीणता के आधार पर स्थान प्राप्त होगा तथा उन्हें किसी प्रकार की छूट नहीं होगी। इस चीज़ का यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है। यानी कि आप मध्य प्रदेश से अगर बाहर के निवासी हैं और इस फॉर्म को अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। जैसे कि एज में और भी कई सारी छूट होती हैं वो नहीं दी जाएगी। और यहाँ पर 49 पॉइंट में दिया गया है मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपका रोजगार जो पंजीयन होता है वो होना अनिवार्य रखा गया है। अगर आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो आप इसका जो फॉर्म है वो नहीं भर सकते हैं। और अगर हम इसके पंजीयन की बात करें थोड़ा तो हम बात आपको बता दें कि रोजगार पंजीयन के लिए आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट आवश्यक है। तो इसके लिए आप अपना जो आधार कार्ड, आपका समग्र आईडी, और समग्र आईडी में आपका आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य है
तभी आप इस रोजगार पंजीयन को आप बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो सबसे पहले आप अपना समग्र आईडी से आधार कार्ड को लिंक कर लें, उसके बाद अपना रोजगार पंजीयन कर लें, उसके बाद इस फॉर्म को आप यहाँ पर भर सकते हैं। हमारी स्थिति में हमारा रोजगार पंजीयन हमारे पास है, तो हमने यहाँ पर रोजगार पंजीयन को फिल कर लिया और उसके बाद यहाँ पर हमें उसकी जो डेट है वो डेट देनी होगी, किस डेट को हमारा जो रोजगार पंजीयन हुआ उस डेट को देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है आपके पास रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है, यदि है तो हाँ क्लिक करें, अगर नहीं पर क्लिक करेंगे तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। उसके बाद अपना जो जिला है आपका वो जिले को सिलेक्ट करें, आपका जो रोजगार पंजीयन है किस जिले से बना है उस जिले को सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर 50 नंबर पॉइंट में दिया गया है आवेदन पद हेतु नियम पुस्तिका के अनुसार एक में उल्लेखित विभाग एवं पदवार शैक्षणिक योग्यता अर्हता व अन्य अर्हताओं को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है, तदनुसार आप शैक्षणिक व अन्य अर्हता रखते हैं। यानी कि 50 नंबर में दिया गया है, आपने इससे जो पूरे भी फॉर्म को अच्छी से पढ़ लिया है और इसके लिए आप जो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास है। तो हमने इसको हाँ पर क्लिक किया क्योंकि हमारे पास ग्रेजुएशन कंप्लीट है। जो भी यहाँ पर जो हमने पोस्ट किए सिलेक्ट किया उसके अनुसार हमारे पास उसकी जो शैक्षणिक योग्यता और उसकी अर्हता है, तो हमने इसको इस पर यस पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर क्या आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है? हाँ, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपके पास समग्र आईडी होगा, तो आपको अपना यहाँ पर समग्र आईडी जो 9 अंकों की होती है वो यहाँ पर फिल करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर हमें 52 नंबर पॉइंट में परीक्षा शहर का प्राथमिक क्रम जहाँ से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर अपना सेंटर का यहाँ पर चॉइस करना होगा। आप जो पेपर है वो कहाँ से देना चाहते हैं, यहाँ पर ये 4 सेंटरों को यहाँ पर लेना होगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी नज़दीक है परीक्षा सेंटर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने अपना जो भी नज़दीक है वो अपने हिसाब से सिलेक्ट किया है, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी नज़दीक पड़ता हो उस हिसाब से सिलेक्ट कर लें, इसमें कुछ भी नहीं है, जो आपको सूटेबल करे उस हिसाब से कर लें। हमने जैसे कि यहाँ पर ये चारों परीक्षा के केंद्रों को यहाँ पर ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर जो टर्म कंडीशन आ रहा है उसको हमने सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अभी हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। दोस्तों, जैसे यहाँ पर हम संपूर्ण जानकारी यहाँ पर इसकी फिल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भुगतान की जो स्लिप है वो यहाँ पर आ जाती है। यानी कि यहाँ पर पूरा पेमेंट अभी यहाँ पर जो फॉर्म है वो पूरी तरह से नहीं भरा है। अब हमें लास्ट स्टेप इसका जो पेमेंट है वो करना होगा। उससे पहले इसका एक एप्लीकेशन नंबर आता है, उस एप्लीकेशन नंबर को आप कहीं पर नोट डाउन करके अच्छे से रख लें, जिससे कि अगर इसका पेमेंट है अगर फेल हो जाता है तो उसी एप्लीकेशन नंबर को आप यहाँ पर दोबारा से पेमेंट कर सकेंगे उस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू। और दोस्तों, इस तरह से आप इसका जो फॉर्म है आप घर बैठे भी भर सकते हैं। इसकी जो साइड है भी आगे नहीं जा रही है, नहीं इसका हम पेमेंट भी करके आपको दिखा देते। तो दोस्तों, इस तरह से आप इसका फॉर्म भरने में अगर किसी भी समस्या अगर आपको आती है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, तो हमें आपकी जो फॉर्म भरने में आपकी पूरी मदद करेंगे। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से और आपके एक कमेंट से भी हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।